और आखिरी हिस्सा दुआओं का है। आपने पढ़ा दुआ कैसे मांगनी चाहिए, आज ये भी समझ लीजिए कैसे नहीं मांगनी चाहिए। गाफिल दिल से दुआ नहीं मांगनी चाहिए। उससे अच्छा ये, अगर दिल गाफिल है, दिल मुतवज्जे ही नहीं है, आप फिर कोई और इबादत कर लें, आप दुआ ना मांगे। गाफिल दिल से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, पूरा मुतवज्जे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं अल्लाह से क्या मांग रहा हूं, दिल दिमाग हर चीज मुतवज्जे हो। नंबर 2, दुआ में तरद्दुद और शक नहीं होना चाहिए, पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी। कबूलियत में जल्दी नहीं करना चाहिए, बस मांगते रहे मांगते रहे। बवक्त दुआ आसमान की तरफ यूं हाथ नहीं उठाना, आंखें नहीं उठाना चाहिए। और दुआओं में तकल्लुफ से काफिया नहीं मिलाने चाहिए, काफिया। और रहमत खुदावंदी में तंगी नहीं करना चाहिए। जैसे एक देहाती ने कहा, वो आया दुआ की, अल्लाह तू मेरी मगफिरत कर दे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मगफिरत कर दे और किसी की मत करिए। तो दुआ के अंदर ऐसी तंगी नहीं करना चाहिए। दुआ में कोई गैर जरूरी कैद नहीं लगानी चाहिए। दुआ में ए अल्लाह वो जन्नत में दाईं तरफ वो बायां प्लॉट जो है वो फला इस तरीके का ऐसे वाला मैं प्लॉट मुझे दे दे। एक शख्स ऐसे दुआ मांग रहा था, तो एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से ऐसे नहीं मांगते, गैर जरूरी कैदें दुआ में नहीं लगानी चाहिए। आपने माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं याद की। एक दुआ मुसलमान अगर बीमार हो तो देखिए ना, ये भी देखें कितनी अजीब बात है। हम जाते हैं अपनों की अयादत करते हैं, हमें अयादत करना ही नहीं आता। इतना अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से आप अयादत करें, मरीज इतना खुश हो जाएगा। हमें एक बेचारे रिश्तेदार एक थे जानने वाले, कैंसर में मुब्तला थे। मैं सिर्फ आपको इसलिए सुना रहा हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके जिंदगी में अल्लाह ने कितना वो रखा। आप यकीन जाने, मैं अस्पताल जाके ना बस सुन्नत तरीके से मैं यूं कर लेता था, उनके माथे पे हाथ रखा और मैंने दुआ पढ़ ली, असल्लुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक 7 मरतबा। बेचारों का इंतकाल हो गया, लेकिन बाद में उनके घर वालों ने और उन्होंने बताया इतना खुश हो जाते थे वो दिल से, और इतना यूं हाथ रख दिया उनके माथे पे, इतना सुकून उनको मिलता था। वो बेचारे बाद में कहते थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा जिंदगी ये सीखना चाहिए भाइयों। न बाप बीमार है अयादत नहीं आई, रिश्तेदार बीमार है न अयादत आती है, न ताज़ियत आती है। ये छोटी चीजें नहीं है, ये जीने का ढंग है। तो हाथ रख दिया सर के ऊपर, कोई दुआ पढ़ दी, और ये दुआ सब याद कर लें, ला बअस तहूर इंशाअल्लाह। भाई कोई हर्ज की बात नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा देंगे। अब देखें बीमार का ये काम है। अच्छा, दूसरे मरीज के सर पर हाथ रखकर आप ये दुआ पढ़ें, असअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, उसको सुकून मिलेगा। और ताज़ियत की दुआ भी आनी चाहिए। यानी कितनी अजीब बात है, लोग मर रहे हैं, इस्लामाबाद से उठ के कराची ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ रहे हैं, लेकिन उनको ताज़ियत करना नहीं आ रही। आज आप ये दुआ याद करिएगा, इन्ना लिल्लाहि मा आखज़ा व लहू मा आता फलतस्बिर वल तहतसिब। आप जो जिसकी ताज़ियत कर रहे हैं उसको ये दुआ दे दें, भाई अल्लाह पाक, अल्लाह ही की मिल्कियत थी, अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह आपको सबर अता कर दे, अल्लाह पाक आपको सबर अता कर दे। अल्लाह ताला के नाम अल हमीद, लायक हमद, हमद वाला, मुहसी, सब चीजों को शुमार करने वाला, मुबदी, पहली बार पैदा करने वाला, मुईद, दोबारा पैदा करने वाला, मुहयी, जिंदा करने वाला, मुमीत, मौत देने वाला, अल हई, जिंदा हमेशा, अल कय्यूम, सबको कायम रखने वाला, अल वाजिद, हर चीज को पाने वाला, अल माजिद, बुजुर्गी वाला, अल वाहिद, अकेला। आप दोहरा लेंगे सारी बात, जो नहीं आए किताब से भी देख लीजिए, दोहरा लें। अखलाकियात भी दोहराएं, मामलात भी दोहराएं, और ये दुआएं भी दोहरा लें, जरा सा याद करके याद कर लें।